मित्रों, जय माता दी। 4 नवंबर सोमवार 2024 गुरुजनों के चरणों में शीश को झुकाते हुए हम आपको काशी हिंदू विश्वविद्यालय से प्रकाशित विश्व पंचांग के आधार पर सटीक जानकारी देंगे एवं काल निर्णय के आधार पर सभी शुभ मुहूर्त की भी जानकारी देंगे। संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वीडियो शुरू करने के पहले मिश्रा ज्योतिष के को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन की घंटी को बजा दें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हम आप सभी लोगों को बधाई देते हैं जिनका कि आज जन्मदिवस है। हम आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं जिनका कि आज मैरिज एनिवर्सरी है। हम आप लोगों को यानी जो इस वीडियो को देख रहे हैं इनकी दिक्कत परेशानी दूर हो माता रानी से विनती करते हैं। 4 नवंबर सोमवार 2024 आज का पंचांग श्री सुसंवत 2081 शक संवत 1946 सूर्य दक्षिणायन शरद ऋतु कार्तिक मास शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि रात में 9:18 तक रहेगी। तदुपरांत चतुर्थी तिथि आरंभ हो जाएगी। अनुराधा नक्षत्र सुबह 7:18 तक रहेंगे। तदुपरांत ज्येष्ठा नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। शोभन योग दिन में 11:56 तक रहेंगे। तदुपरांत अतिगंड योग आरंभ होगा। तैतिल करण प्रातः 8:55 तक, गर्करण रात में 9:18 तक रहेंगे। दिशा शूल पूर्व दिशा, परिहार दर्पण। आज पूर्व दिशा की यात्रा आपके लिए ठीक नहीं है। पूर्व दिशा की यात्रा करना आपके लिए अति आवश्यक है, तो दर्पण में चेहरा देखकर यात्रा आरंभ करें। शुभता के योग बढ़ जाते हैं। सूर्योदय प्रातः 6:30 बजे, सूर्यास्त शाम को 5:30 बजे, ब्रह्म मुहूर्त का समय 5:30 बजे प्रातः, चंद्रोदय 7:02 पर। सूर्य तुला राशि में, चंद्रमा वृश्चिक राशि में, चंद्रवास उत्तर दिशा। आज उत्तर दिशा की यात्रा आपके लिए लाभकारी साबित होगी। राहु काल प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक, गुलिक काल दिन में 1:30 बजे से 3 बजे तक, यमगंड काल प्रातः 10:30 बजे से 12 बजे तक। किसी भी शुभ काम की शुरुआत अथवा यात्रा कार्य राहु काल में न करें, क्योंकि जो भी काम राहु काल में शुरू किए जाते हैं, चाहे यात्रा हो या कोई शुभ काम हो, तो कदम कदम पर दिक्कत और परेशानी उठाना पड़ता है। अगर कोई शुभ काम आप करना चाहते हैं या यात्रा का आरंभ करना चाहते हैं, तो दोनों ही काम गुलिक काल में शुरू करते हैं या फिर हमारे बताए गए काल निर्णय के आधार पर शुभ मुहूर्त में शुरू करते हैं, तो आपको निश्चित ही कामयाबी मिलेगी। सर्वार्थी योग आज प्रातः 7:18 तक रहेगा। तो काल निर्णय के आधार पर सभी शुभ मुहूर्त की हम आपको जानकारी दे रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, दिन सोमवार अमृत काल से प्रातः चालू हो रहा है। तो प्रातः अमृत काल का बाल 6 बजे से शुरू होकर 6:48 तक रहेगा। प्रत्येक कार्य के लिए शुभ समय है। युवा 6:48 से 7:30 तक रहेगा। किसी भी कार्य के लिए शुभ अनुकूल समय। अब डायरेक्ट महेंद्र काल आ गया। महेंद्र काल का बाल शुरू हो रहा है 9:12 से 9:36 तक रहेगा। किसी भी कार्य के लिए समान अनुकूल समय होगा। युवा 9:36 से चालू होकर 10 बजे तक रहेगा। प्रत्येक कार्य के लिए पूर्ण सफलतादायक समय है। प्रौढ़ 10 बजे से शुरू होगा और 10:24 तक रहेगा। किसी भी कार्य के लिए अनुकूल समय। वृद्ध 10:24 से शुरू होगा, 10:48 तक रहेगा। प्रत्येक कार्य के लिए समान अनुकूल समय। अमृत काल का जो है बाल शुरू हो रहा है 1:12 से 1:48 तक। प्रत्येक कार्य के लिए शुभ समय है। युवा 1:36 से चालू होगा, 2 बजे तक रहेगा। किसी भी कार्य के लिए शुभ अनुकूल समय। प्रौढ़ 2 बजे से शुरू होगा, 2:24 तक रहेगा। प्रत्येक शुभ कार्य के लिए समान शुभ समय होगा।
वृद्ध 2:24 शुरू होगा, 2:48 तक रहेगा। प्रत्येक कार्य के लिए साधारण अनुकूल समय। अब आगे फिर महेंद्र काल रिपीट किया। महेंद्र काल का समय बाल शुरू हो रहा है 3:36 से 4:12 तक, किसी भी कार्य के लिए सामान्यतः अनुकूल समय। युवा 4:12 से शुरू होकर 4:48 तक रहेगा। प्रत्येक कार्य के लिए पूर्ण सफलतादायक समय। प्रौढ़ 4:48 से शुरू होगा और 5:24 तक रहेगा, किसी भी कार्य के लिए अनुकूल समय है। वृद्ध 5:24 से शुरू होकर 6 बजे तक रहेगा। प्रत्येक कार्य के लिए समान अनुकूल समय। तो ये रहे दिन के शुभ मुहूर्त। अब हम आपको रात के शुभ मुहूर्त की जानकारी दे रहे हैं। देखिए, रात की शुरुआत अमृत काल से स्टार्ट हो रही है। इसका बाल शुरू होगा 8:24 से 9:12 तक। प्रत्येक कार्य के लिए शुभ समय। युवा 9:12 से शुरू होकर 10 बजे तक चलेगा, किसी भी कार्य के लिए शुभ अनुकूल समय। प्रौढ़ 10 बजे से शुरू होकर 10:48 तक चलेगा। प्रत्येक शुभ कार्य के लिए समान शुभ समय। वृद्ध 10:48 चलेगा, 10:36 तक। प्रत्येक कार्य के लिए साधारण अनुकूल समय। इसके बाद अमृत काल आ गया। फिर अमृत काल का बाल 2 बजे से शुरू होकर 2:24 तक रहेगा। प्रत्येक कार्य के लिए शुभ समय। युवा 2:24 से 2:48 तक रहेगा, किसी भी कार्य के लिए शुभ अनुकूल समय। प्रौढ़ 2:48 से शुरू होकर 3:12 तक रहेगा। प्रत्येक शुभ कार्य के लिए समान शुभ समय। वृद्ध 3:12 से शुरू होकर 3:36 तक रहेगा। प्रत्येक कार्य के लिए साधारण अनुकूल समय। तो ये रहे रात और दिन के शुभ मुहूर्त की जानकारी। अब हम आपको बेसिक की तरफ ले चलना उचित समझते हैं। देखो, काल निर्णय के आधार पर दिन की शुरुआत प्रातः 6 बजे से होती है। इसी तरीके से काल निर्णय के आधार पर रात की शुरुआत शाम 6 बजे से होती है। यहाँ पर एक शब्द बार बार इस्तेमाल हुआ है, महेंद्र काल और अमृत काल। ये क्या है? देखो, अमृत काल और महेंद्र काल ये दोनों शुभ मुहूर्त हैं, जिसमें महेंद्र काल को प्राथमिकता दी गई है। इसके बाद का दर्जा अमृत काल को दिया गया। जहां तक संभव हो सके आप महेंद्र काल में काम शुरू करते हैं तो आपको कामयाबी निश्चित मिलेगी। और एक शब्द और इस्तेमाल हुआ है, बाल, युवा, प्रौढ़ और वृद्ध। ये क्या? तो स्वाभाविक सी बात है, हर आदमी के अंदर प्रश्न उठता है, आखिर ये है क्या चीज? तो विद्वानों ने समय को 4 भागों में बांट दिया। बाल, युवा, प्रौढ़ और वृद्ध। अब आपको आसानी समझ में आ जाए, इसके लिए हम आपको एक उदाहरण दे रहे हैं। जब इंसान जन्म लेता है तब वो बाल होता है, यानी जब आपने जन्म लिया तब बाल अवस्था था, यानी बच्चे थे। इसके बाद में जब आपकी उम्र बढ़ी तो आप युवा हो गए, यानी जवान हो गए। जब और भी उम्र बढ़ी, यानी फिर आप जवान भी नहीं बचे, अधेड़ हो गए, यानी बूढ़े भी नहीं हुए। जवानी और बुढ़ापे के बीच का समय आया, आप अधेड़ हो गए, यानी उसको प्रौढ़ा बोला गया। और फिर जब उम्र बढ़ी तो वृद्ध हो गए, यानी बूढ़े हो। तो ये विद्वानों ने समय को 4 भागों में विभाजित किया। अब हम आपसे एक बात जानना चाहते हैं कि बाल के पास ज्यादा ताकत होगी या वृद्ध के पास, यानी बच्चे के पास ज्यादा ताकत होगी या बूढ़े के पास? चारों तरफ से एक ही जवाब निकल के आ रहा है, न बूढ़े के पास ज्यादा ताकत होगी न बच्चे के पास। अब प्रश्न ये उठता है, फिर ताकतवर कौन होगा? सही कह रहे हैं आप लोग, जाहिर सी बात है कि युवा ताकतवर होगा या फिर प्रौढ़ ताकतवर, यानी जवान होगा ताकतवर या फिर अधेड़ होगा। तो चाहे आप महेंद्र काल में काम शुरू करें या अमृत काल में काम शुरू करें, जहां तक हो सके तहां तक युवा में काम शुरू करें या फिर प्रौढ़ में काम शुरू करें, तो आपको कामयाबी निश्चित मिलेगी। ये मेरा 40 साल का अनुभव है। तो मुझे उम्मीद है कि हमारी बात आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ गई हो। फिर भी किसी को कोई प्रश्न पूछना है, कोई बात नहीं समझ में आई, शंका का समाधान करना चाहता है,
तो हमारे कमेंट बॉक्स में हमसे प्रश्न पूछ के सवाल की जानकारी कर सकता है। तो अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो मिश्रा ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे बताए गए कार्य निर्णय के आधार पर आप जो है काम करिएगा, इसको अमल में लाइएगा, तो निश्चित आपको कामयाबी मिलेगी। और जिन जिन लोगों को कामयाबी मिल चुकी है कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। जय माता दी।